नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का टी एग्जाम परीक्षा में स्वागत है। आज हम गणित के संख्या पद्धति टॉपिक से एमसीक्यू के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि रेलवे परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम बिना किसी देरी से क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। ऑप्शन ए है 2,77,218, बी है 10,098, सी है 12,345, डी है 1,81,998। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 9 से विभाज्य का नियम है कि जब संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाए या कट जाए तो वह संख्या भी 9 से अवश्य विभाज्य होगी। और 11 का विभाज्य कहता है कि सम स्थान एवं विषम स्थान के अंकों का योग का यदि अंतर 0 आ जाता है या 11 का गुणज होता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो आइए अब हम देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं 8, 1, 9, 7, 2, 9, 7, 2, 9। ये तो 9 से विभाज्य हो गया, लेकिन हम 11 से भी देखते हैं। 7, 2, 9, 9, 1, 10, 8, 2, 10 और 10, 7, 17। ये संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। बी ऑप्शन देखते हैं। 8, 1, 9 और 9, यह 9 से विभाज्य है। और आइए हम 11 से देखते हैं। तो 1, 0, 1 और 8, 9 और 8, 0, 8, 1, 9। यह दोनों संख्या घटाने पर 0 आ जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए आप सभी लोग बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 9 से विभाज्य होने वाली संख्या वह संख्या होती है जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं। 4, 1, 5, 4, 9 और 9। यहाँ हमको ये 9 से विभाज्य है। 7, 2, 9, 7, 3, 10, 8, 18। ये भी 9 से विभाज्य है। 5, 3, 8, 9, 10, 10, 5, 15, 3, 18। ये भी 9 से विभाज्य है। आइए डी देखते हैं। 4, 5, 9 और 9 और ये 3, यही विभाज्य नहीं है और यही जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ ऑप्शन ए है, बी है, सी है, डी है। चलिए आप सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। जैसा हमको पता है कि 8 से विभाज्य का नियम है कि यदि
दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक अगर 8 से विभाज्य हो जा रहे हैं तो वह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए हम विकल्पों को चेक करते हैं। तो इसमें दिया है 35,792, 3 अंक को हम चेक करेंगे बटे 8, तो 8 नवा 72, 7 बचा और 8 नवा 72, यह पूर्णतः विभाजित है। बी ऑप्शन देखते हैं, 112 भागा 8, 8 का नाम 8 और 11 में से 8 गया 3, 8 चौक 32, ये भी पूर्णतः विभाजित है। आइए हम सी ऑप्शन देखते हैं, 412 भागा 8, इसको हम देखते हैं, 8 पचे 40 और ये एक उतर जाएगा, हो जाएगा 12, 8 एकन्नम 8, 12 में से 8 गया 4, तो 0 लगा, तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 8 पचे 40। विकल्प नंबर सी जो है पूर्णतः विभाजित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 7 अंकों की संख्या 504x5y3 11 से विभाज्य है तो x y के योग का कोई एक मान क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है 11, बी में दिया है 5, सी में 17, डी में 7। चलिए आप सभी लोग इस प्रश्न को हल कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लीजिए दी गई संख्या है 50, 4x 5y3, यह संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम है कि सम स्थान पर स्थित संख्या का योग और विषम स्थान पर स्थित संख्या का योग। यदि 0 आ जा रहा है या 11 का गुणज है तो वह संख्या अवश्य 11 से कट जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। तो सम स्थान पर हो जाएगा 0 प्लस x प्लस y और विषम स्थान पर हो जाएगा 5 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 3। अब यहाँ हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा x प्लस y, 5 4 9, 9 5 14, 14 3 17। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 17। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि 11 अंकों की संख्या 88 P 55 40 85 के 6 हैं, 72 से विभाज्य है जहां k इक्वल टू नॉट p है, तो 3k प्लस 2p का मान क्या होगा? ऑप्शन ए है 12 होगा, बी है 7 होगा, सी 13, डी 23। चलिए आप सभी लोग इसको हल कीजिए। तो जैसे संख्या दी गई है 88 P 55
40 85 के 6, जहाँ के क्या है, जहाँ के इक्वल टू नॉट पी। और क्या कहा है कि जो 72 से विभाज्य है, अगर जो 72 से विभाज्य होगा तो वह 8 और 9 से भी विभाज्य होगा। तो 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि दी गई संख्या के अंतिम के 3 अंक से बनी संख्या 8 से विभाज्य है, तो वह संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। और 9 का नियम कहता है कि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 9 से विभाज्य है तो वह भी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं। तो यदि हम के बराबर 3 रख देते हैं तो हो जाएगा 5 3 6 बटे 8, तो हो जाएगा 8 छक 48 और 5 बचा 8 सत्ते 56। यह पूर्णतः क्या है, विभाजित है। यदि p बराबर हम 2 रखते हैं तो हो जाएगा 8 + 8 + 2 + 5 + 5 + 4 + 0 + 8 + 5 + 3 + 6, सबके बटे हम कर देते हैं 9। तो हो जाएगा, सबको जोड़ने पर आंसर आएगा 54। तो 54 बटे 9 हो जाएगा, तो 9 छक 54। तो ये भी पूर्णतः विभाजित है। हम इसको मिटा देते हैं। तो 3 गुणे के बराबर 3 + 2 p बराबर क्या था 2 गुणे 2। हम इसको सॉल्व करते हैं तो 3 3 का 9 और 2 दूना 4 और 9 4 13 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 171 गुणे 172 गुणे 173 को 17 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 9, बी है 7, सी है 8, डी है 6। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो 17 से विभाज्य 170 हो जाएगा, प्लस 1 शेषफल कर देंगे इसमें, फिर गुणे 170 हो जाएगा, प्लस 2 शेषफल कर देंगे, गुणे 170 हो जाएगा, प्लस 3 शेषफल हो जाएगा। ये सब 17 से विभाज्य हो जाएंगे शेषफल में 1 गुणे 2 गुणे 3, तो हो जाएगा 3 दूना 6 1, 3 दूना 6 51 6, तो 6 शेषफल प्राप्त होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित करने पर 16 शेष बचता है। जब मूल संख्या के दोगुने को उसी भाजक से विभाजित किया जाता है तो 3 शेष बचता है। उस भाजक का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 23, बी है 29, सी है 53, डी है 51। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। माना वह संख्या 45 है। तो हम 45 को देखते हैं भाजक 23 मानकर।
ऑप्शन ए वाला देखकर। तो 45 का दोगुना उसी भाजक से, तो 45 दूने 90, तो हम 23 का 90 में भाग देंगे तो 23 तियाँ 3 त्रिका 9 और 3 दूना 6, एक शेषफल बच रहा है, इसलिए यह भी ऑप्शन सही नहीं है। 29 को देखते हैं, तो 29 का भागा करते हैं 90 में। 29 तियाँ 87, 10 में से 7 गया 3, तो 3 शेषफल बचता है। तो इस प्रकार 107 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि संख्या 64 84 y 6 8 से विभाज्य है तो y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 1, डी है 7। चलिए आप सभी लोग आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि 8 के विभाजित का नियम है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो हम देखते हैं 64 84 y 6, हम ऑप्शन नंबर ए रखते हैं। तो 64 84 36, 3 अंक देखते हैं कटेगा, तो 8 × 40 8 36, ये नहीं कटेगा। फिर हम रखते हैं 4 4 6, 8 से देखते हैं, 8 × 40 46, नहीं कटेगा ये भी। फिर हम रखते हैं ऑप्शन नंबर सी 4 1 6 भागा 8, 8 × 40 और 8 दूना 16 कट जाएगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि 15 अंकों वाली संख्या 4 51 24 35 67 89 73 4 9 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया है 1, बी 4, सी 5, डी 3। आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो जैसा कि हम सभी को ज्ञात है कि 9 से विभाज्यता का नियम है, सभी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाजित होगा तो वह अवश्य संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आइए हम इन अंकों में इन ऑप्शन का आंसर रखते हैं। तो आइए हम रखते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर आंसर आ जाएगा 68 ए प्लस 68। तो ए में यदि हम 1 रख दें प्लस 68 कर दें तो 68 1 69, यह संख्या नहीं कटेगा। बी ऑप्शन रखें 4 + 68, तो कितना होगा 8 4 12 72। तो यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी, 9 8 72। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। है पहली 100 धनात्मक
पूर्णांक संख्याओं में से कितनी संख्याएं 3 या 4 से पूर्णतया विभाजित है? ऑप्शन ए है 50, बी है 5, सी है 58 और डी है 85। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम जानते हैं कि 3 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्या सौ बटे 3 तो हो जाएगा कितना 33 और 4 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएगा 100 बटे 4 तो ये आंसर आएगा आपका 25 चौका 100 25 और जो है 4 तियाँ 12 से विभाज्य कुल धनात्मक पूर्णांक संख्या हो जाएंगे 100 बटे 12 तो इसका जो है जाएगा 12 बटे 96 8 अतः 3 या 4 से विभाज्य होने वाली कुल संख्या हो जाएगी 33 प्लस 25 और 12 से 8 तो इसको क्या करेंगे हम घटा देंगे तो 8 तो हो जाएगा 33 25 5 3 8 और 3 2 5 58 में से 8 घटाएंगे तो आंसर हो जाएगा 50 तो आंसर हो जाएगा 50। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 50। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 19 पर पावर 300 को 20 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा? ऑप्शन ए है 2, बी है 1, सी है 3, डी है 4। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो हम सॉल्व करते हैं 19 पावर 300 बटे 20 तो हम क्या करते हैं यदि 20 में से 1 घटा दे तो 19 हो जाएगा पावर 3 कर देंगे बटे 20 तो शेषफल हमको प्राप्त होगा 0 प्लस माइनस 1 पर पावर 300 माइनस 1 पर पावर 300 हो जाएगा 1 क्योंकि माइनस गुणे माइनस प्लस 1 होता है तो हो जाएगा 1 और 0 1 आंसर। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 41 पर पावर 13 प्लस 43 पर पावर 43 इसमें से किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए है 86, बी है 74, सी है 12, डी है 84। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा x पर पावर n प्लस a पर पावर n कोष्टक में तो x प्लस a से विभाजित होता है जब n का मान जो है विषम हो। यहाँ n जो है 43 है चूँकि विषम है तो अतः 41 पर पावर 43 प्लस 43 पर पावर 43 जो कि 41 प्लस 43 बराबर 84 होता है से विभाज्य होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो n पर पावर 3 माइनस n
हमेशा किससे विभाज्य है? ऑप्शन ए है 8 से, बी 6 से, सी 5 से, डी 4 से। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। चूंकि हमको पता है कि n एक प्राकृतिक संख्या है, ये प्रश्न में दिया है, तो इसलिए हो जाएगा n पर पावर 3 माइनस n बराबर n को हम कॉमन लेंगे तो n पर पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा, बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो n कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक कोष्टक में n प्लस 1, इसको हम स्क्वायर लगा सकते हैं, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n माइनस 1, जहाँ जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 अनंत तक n का मान न्यूनतम दो रखने पर तो हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 1 बराबर 6, जबकि n का मान 3 रखने पर हो जाएगा 3 गुणे 4 गुणे 2, 3 चौके 12, 12 दूना 24, जहाँ n बराबर 2 प्राप्त होता है। संख्या 6 तथा n 3 रखने पर यहाँ n संख्या बराबर 2 रखने पर प्राप्त संख्या 6 होता है, तथा n बराबर 3 रखने पर संख्या 24 प्राप्त होता है। तो अवश्य वह 6 से विभाज्य है, अतः n पर पावर 3 माइनस n बराबर हो जाएगा 6, यह हमेशा विभाज्य होगा। क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में कौन सी छोटी से छोटी धनात्मक संख्या जोड़ी जाए जिससे कि उनका योग 307 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ ऑप्शन है, आप सभी लोग इस प्रश्न को सॉल्व करके आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि हमको पता है कि 4 अंकों का बड़ी से बड़ी संख्या 9999 है, तो हम 9999 को 307 से भाग देंगे, तो 3 त्रिका 9, ये 3 बार जाएगा, 3 सते 21 और 3 त्रिका 9, तो आ जाएगा 9 में से गया 8 7 9, उसके बाद जाएगा 3 दूना 6, 2 बार जाएगा, तो हो जाएगा 614, 7 दूना 14, तो ये शेषफल बचेगा 175। अतः 307 में हम 175 को घटा देंगे, जो शेषफल है उसको घटा देंगे, तभी तो वह संख्या विभाज्य होगी। तो घटाने पर प्राप्त होगा हमको 132। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 132 छोटी से छोटी संख्या जोड़ने पर 307 से विभाज्य हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, 3 से 60 के बीच ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो 5 से पूर्ण रूप से विभाज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तीन से
60 के बीच विषम संख्या जो 5 से विभाज्य है वो हो जाएगा 5 का नम 5, पंक्तियाँ 15, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 9 45, 5 ग्रही 55, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 6। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 468 से पूर्णतः विभाज्य हो। यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होता है? 5 बार 9 लिख दो और इसको जो है हम 468 से भाग दे देंगे। तो ये जाएगा 4 दूना 8, 2 बार, तो 8 दूना 16, तो हो जाएगा 936 बटे 936 को घटाएंगे तो हो जाएगा 3, 6, ये कट जाएगा, 9 उतर जाएगा। अब इसके बाद जाएगा 4 दूना, नहीं एक बार जाएगा 468, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 1, 13 में से 6 गया 7, और ये 5 में से 1, और ये 9 उतर जाएगा। इसके बाद कितनी बार जाएगा? 4 तियाँ 12, तो 1717 में तो हो जाइए भाग देंगे तो हो जाएगा 8 3 24, 0 2 14, इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 315। तो 315 यदि हम 99,999 में 315 घटा देंगे तो वह संख्या पूर्णतः विभाजित होगी। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? 9 में से 5 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 3 गया 6, और ये 99 हो जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 99,684। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 250 से 1000 तक कितनी संख्याएं 5, 6, 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य है? यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसका लसा ले लेंगे 5, 6, 7 का, तो हो जाएगा ये कटेगा 5 का नम 5, 6, 7, फिर कटेगा 6 सी, 6 का नम 6, 7, फिर हो जाएगा 7 सी, तो हो जाएगा 1, 1, 7। तो 5 छक्के 30 और 30 सत्ते 210, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो चूँकि 250 से 1000 तक की संख्याएं जो 5, 6, 7 से विभाज्य होंगी वही संख्याएं 210 से भी विभाज्य होंगी, या 210 का गुणज होगा। तो आइए हम 210 का गुणज करते हैं। तो 210 गुणे 2210 गुणे 3210 गुणे, ऐसे हम गुणा करते चले जाएंगे। 420, 630, 840, अतः जो है तीन संख्याएं 5, 6
और 7 से पूर्ण रूप से विभाज्य होंगी। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक 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 n अंक 9 से विभाज्य है तो n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। चलिए आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि किसी संख्या का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या पूर्णतः 9 से विभाज्य होती है, ये हम सभी को पता है। तो 9 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हो जाएगा। अतः n का न्यूनतम मान 9 ही होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य हो। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका हम क्या करेंगे, लैसा निकालेंगे। 2 3 का 3, 4 का 2 गुणे 2, 5 का 5, 6 का 2 गुणे 3, 7 का 7, 8 का 2 गुणे 2 गुणे 2 और 10 का 2 गुणे 5। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, इसमें हो जाएगा 2 गुणे 3, इसमें से हम 2 लेंगे गुणे 2, फिर उसका हो जाएगा ये 3, फिर उसके बाद यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 ले लेंगे 5, फिर इसके बाद 7 ले लेंगे। तो हो जाएगा 2 3 6 दूना 12, 12 3 36। तो ऐसे हम गुणा करेंगे तो हमको आंसर प्राप्त होगा। तो हमको आंसर 50 होगा, तो हमको आंसर प्राप्त होगा 2520। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2520। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, 3 पर पावर 71 और 3 पे पावर 72, 3 पे पावर 73, 3 पे पावर 74, 3 पे पावर 75 डैश 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 से अनंत तक से विभाज्य है। यहाँ ऑप्शन दिया है, आप सभी लोग इसको सॉल्व कीजिए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 3 पर पावर 71 प्लस 3 पे पावर 72 प्लस 3 पे पावर 73 प्लस 3 पर पावर 74 प्लस 3 पे पावर 75। तो इसको हम जोड़ते हैं, तो यहाँ हम कॉमन ले लेंगे 3 पे पावर 71, तो बचेगा 1, 3 पे पावर 0 बचेगा यहाँ, प्लस 3 पे पावर 1, 3 पे पावर 2, 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 4। अब ये हो गया 3 पे पावर 71, तो हो गया 3 पे पावर 0 का मान होता है 1, प्लस 3 पे 1 पावर होता है 3, 3 पर 2 का आंसर होगा 3 त्रिक का 9, 3 पे 3, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 पे 4 होगा 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 3 81। अब इसको हम जोड़ेंगे, 3 पे पावर 71 लिखेंगे, कोष्टक है तो गुणा करेंगे, 3 1 4 और 9 और 27 81, ये हो जाएगा 121। तो इस प्रकार 3 पे पावर 71 गुणे 11 पर पावर 2 हम कर सकते हैं। तो दिया गया व्यंजक में 11 से विभाज्य होगा। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
क्वेश्चन है 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? ऑप्शन ए है, यहाँ ऑप्शन दिया गया है, आप लोग देख लीजिए और इसका आंसर बताइए ABCD में। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 अंकों की बनने वाली सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है? 0, उसके बाद 3, इसके बाद 5, उसके बाद 6। तो चूंकि 0 पहले लगा है तो यह जो है 356 ही पढ़ा जाएगा, तो ये 3 अंक का हो जाएगा। इसलिए हम सबसे पहले 3 लिखेंगे, उसके बाद 0, 5, 6 करेंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करके बताइए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना है? 5 बार 9 लिख दो। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 4 बार 0 लिख दो और 1 लिख दो, हो गया 5 अंक। अब हम 2, 3, 4, 0, 5 से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे। दो, फिर हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 301 से 399 तक गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है? ऑप्शन ए है 119, बी है 11, सी है 121, डी है 21। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। जैसा कि हमको पता है 301 से 399 तक गणना करने पर 3 अंक 119 बार आता है। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंक ए और अंक बी का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ दिया है BA इंटू B3 इक्वल टू 57A। ऑप्शन यहाँ दिया है A, B, C, D। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहाँ हम विकल्प के द्वारा ऑप्शन रखेंगे। तो हम सी को ही रख लेते हैं। A बराबर 5 और B बराबर 2। तो BA इंटू B3 इक्वल टू 57A। तो B है 2 और A है 5, गुणे B कितना है 2, 3, 23। यहाँ 57 लिख देते हैं। A बराबर है 5। तो 25 का 23 में हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 575 बराबर 575। इस प्रकार इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है
दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए में दिया है 76, बी है 67, सी है 27, डी है 57। चलिए आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो माना कि दो अंकों वाली संख्या 10x प्लस वाई है। अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है, तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12। अब प्रश्न के अनुसार जो है हम सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स आपस में बदलने पर 18 से अधिक, तो हो जाएगा माइनस 10y प्लस एक्स। कोष्टक में कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बराबर 18। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 10y प्लस एक्स माइनस 10 पक्षांतर करेंगे 10x प्लस वाई बराबर 18, तो हो जाएगा 10y में से एक y घटाएंगे तो हो जाएगा 9y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 10x में से एक x घटाएंगे तो हो जाएगा 9x बराबर 18। तो छोटा कर लेंगे, 9 एक 9, 9 एक 9, 9 दूनी 18, तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये आपका दिया था समीकरण, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा x बराबर 5 और y बराबर 7। तो संख्या पर हम रखेंगे, चाहे इस पे रखिए चाहे इस पे रखिए, तो हो जाएगा 10 गुणे x बराबर 5 प्लस y बराबर 7। तो 10 × 50, 7 57। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिए और इसका आंसर बताइए। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम देखते हैं कि 11 से 20 के बीच में अंक 2 दहाई के एक बार आता है, और 21 से 30 के बीच में 9 बार आता है, और 31 से 100 तक के बीच में 2 0 बार आता है। तो कुल टोटल हो जाएगा 1 + 9 + 0 हो जाएगा 10। इस प्रकार